विधानसभा मार्च कर रहे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा और उनके साथियों पर अज्ञात व्यक्ति ने स्याही फेंकने की कोशिश की, जिसे छात्रों ने तो नाकाम कर दिया, लेकिन उसके बाद से जो हंगामा है वो ज्यादा बढ़ गया और इस हंगामे के दौरान में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इसी बीच छात्र विधानसभा के 2 किलोमीटर पहले तक पहुंच चुके हैं और अब तक की स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि जैसे पुलिस जो है वो फ्रेंडली मैच खेल रही है, क्योंकि अभी तक छात्रों को रोकने की कोशिश जो है कुछ खास की नहीं गई है। 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर के आइसा का विधानसभा मार्च हो रहा है और हम अभी बिरसा चौक पर खड़े हैं। साफ तौर पर धर्मेंद्र आप दिखाइए, नेहा बोरा भी आई हुई हैं और वो काफ़ी भीड़ में वहाँ है, सभी तरफ से उनको घेरा हुआ है और लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। भारी सुरक्षा बलों को लगाया गया है और बिरसा चौक से आगे बढ़ने के बाद 4 और जगहों पर बैरिकेड किया गया है कि किसी तरह से विधानसभा मार्च जो है विधानसभा तक आइसा के ये सदस्य नहीं पहुंच सकें और तमाम छात्र जो हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा घेराव करने के लिए यहाँ से विधानसभा की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर तक के रास्ते में 4 जगहों पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। छात्र जो है यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस बल, सुरक्षा बल के लोग जो है वो लगातार इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस का रवैया है या पुलिस ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, उससे इतना तो तय है कि आइसा के ये छात्र दल के लोग जो हैं वो विधानसभा तक मार्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन कुछ दूरी तक इनको बढ़ने इसलिए दिया जाएगा ताकि इनको भी एक संतुष्टि रहे और जिस तरह से कभी कभी कुछ कदम चलते हैं फिर उसके बाद इनको रोक दिया जाता है और लगातार छात्र जो है वो विधानसभा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। और मामले पर जानकारी देने के लिए रांची से हमारे सहयोगी मधुकर आनंद जुड़ चुके हैं। मधुकर, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, विधानसभा की ओर मार्च कर चुका है और एक खबर यह कि नेहा बोरा पे स्याही फेंकी गई, वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी दर्शकों को दे दें कि जो आइसा का मार्च था वो समाप्त हो चुका है। हनुमान गोलचक्कर के पास जो बजरंगबली गोलचक्कर है उस जगह पर समाप्त हो गया। नेहा बोरा ने भाषण दिया और भाषण, ओजस्वी भाषण जिस तरह का वो देती रही हैं उसी तरह का भाषण देने के बाद तमाम चीजें खत्म हो गई और पुलिस का रवैया जो है बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रहा। जिस तरह से जो वाम दल है वो सरकार में, झारखंड में साथी हैं, इसका असर जो है इस मार्च पर साफ तौर पर देखा गया। दूसरी तरफ जो 11 सदस्यीय दल बनाया गया है छात्रों की तरफ से, वो दल जो है वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उस 11 सदस्यीय दल में पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार का नाम है, इसको लेकर के सरकार को आपत्ति है। हालांकि बाबूलाल मरांडी से मेरी खास बातचीत जो हुई है उसमें बाबूलाल चूंकि अजित कुमार उनका केस लड़ते रहे हैं और ऐसे में वो अगर रहेंगे तो छात्रों को थोड़ी संतुष्टि होगी कि ये बात छात्र और सरकार के बीच की है। सारी बातचीत सरकार और छात्र के बीच ही होनी चाहिए। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार विधानसभा का सत्र जो चल रहा है, 2 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है। आज भी विपक्ष के सदस्यों ने वेल के पहले परिसर में जो पोर्टिको है उस पोर्टिको में भारी हंगामा किया, बैनर तख्तियां लेकर आए, सीबीआई जांच की पुरानी मांग दोहराई, परीक्षा रद्द करने की पुरानी मांग दोहराई और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस कार्रवाई के बाद पूरी तरह से सदन के अंदर का माहौल हंगामेदार रहा। विपक्ष के सदस्य, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी उठकर खड़े हुए और उन्होंने इस विषय पर चर्चा की मांग की, सरकार से जवाब की मांग की, लेकिन जब सरकार ने, अध्यक्ष ने आगे कामकाज जारी किया तो फिर उसके बाद फिर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। विपक्ष के सारे सदस्य जो है वेल में आ गए और वेल में आकर के नारेबाजी करने लगे। ठीक है मधुकर, अब देखना होगा कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में कितनी जल्दी वार्ता होती है और कितनी जल्द इस समस्या का जो समाधान है, स्टूडेंट्स का जो आंदोलन है वो खत्म किया जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।